नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है अग्निपथ स्कीम का और इसी के साथ ही युवाओं को 4 साल की नौकरी तीनों सेनाओं में दी जाएगी और इसी के साथ ही उन्हें अग्निवीर नाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही तमाम तरीके के वेतन भी मिलेंगे और इसी के साथ ही जो भत्ते होते हैं वो भी उनको मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसके तहत उन्होंने अग्निपथ स्कीम योजना का घोषणा किया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 40,000 पदों पर यूपी पुलिस की भर्ती निकलने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 40,000 पदों में यूपी पुलिस में भर्ती होगी। कहीं ना कहीं ये भारत के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जिन्हें सेना में जाने की दिलचस्पी होती है, जिन्हें देश की सेवा करने में दिलचस्पी होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी, 6 से 7 साल में। In order to transform the armed forces into youthful, tech-savvy, modern, there is a need to harness the youth potential and make him a future-ready soldier. अग्निवीर इस future-ready soldier का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। He will stand out in the crowd with his attitude, tour, skills, and the time he would have spent with us. In the changing times of technology absorption, they'll be ready because they'll be more adept to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of जोश and होश। वहीं अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स और एक्सपीरियंस से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होंगे। साथ ही अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का
प्रोफाइल उतना ही यूथफुल हो जितना विस्तृत देश की जनसंख्या का प्रोफाइल है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते समय सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर नाम से सम्मानित भी किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। ये युवा 17.5 से 21 साल के बीच के होंगे। वहीं 4 साल के दौरान ही इन्हें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाएगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हम अग्निपथ नाम का एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाकर रहेगी और ये पूरी तरीके से मॉडल और वेल इक्विपमेंटेड बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत एवं हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सब इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खास तौर पर हमारे युवा आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की तमन्ना जरूर रखता है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं की है। जो नकल करके अपनी अकल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। हमने अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन किया है, लेकिन इस देश के युवाओं के हित में ये निर्णय लिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं। इसी के साथ ही इस योजना में जो घोषणा की गई है, इस योजना की उसकी 10 बड़ी बातें क्या है। आपको बता दें कि ये शॉर्ट टर्म यानी कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे इसमें युवाओं को। इसी के साथ ही सेना में 4 साल तक सेवाएं देने वाले युवकों को अच्छी वेतन के साथ ही सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। वहीं अगर तीसरी जानकारी की बात करें तो इस योजना के तहत 17.5 से लेकर 21 साल के युवा भर्ती हो सकेंगे। उसी के साथ ही अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले युवकों को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए युवकों को 10 से 12वीं क्लास पास करना आवश्यक होगा। इसी के साथ ही इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान बलिदान हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के साथ ही 1 करोड़ रुपए और बाकी नौकरी का वेतन भी मिलता रहेगा। इसी के साथ ही वहीं अगर कोई सेवा के दौरान कोई अग्निवीर डिसेबल यानी कि दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ही उसे बाकी नौकरी का भी वेतन उसके परिवार वालों को मिलेगा। इसी के साथ ही अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। साथ ही चौथी साल तक ये पैकेज 6,92,000 हो जाएगा। इसके अलावा अन्य भत्ते भी उनको मिलेंगे। आपको बता दें कि वहीं 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11,07,000 रुपए की सेवा निधि भी दी जाएगी। इस सेवा निधि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं जो सबसे अहम बात है, आर्मी में पहले और दूसरे साल 40, तीसरे साल 45 और चौथे साल 50,000 भर्तियां होंगी। वहीं नेवी में पहले दूसरे साल 3,000 और तीसरे चौथे साल भी इतनी ही भर्तियां होंगी। वहीं एयरफोर्स में पहले साल 35,000, दूसरे साल 44,000 और तीसरे साल 53,000 युवकों की भर्ती होगी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही दूसरी खबर जो है उत्तर प्रदेश से है, जहां वर्दी वाली नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में जल्द ही 40,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट के माध्यम से दी है। सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी पुलिस में जल्द होगी 44,000 पदों पर भर्ती, चयन बोर्ड को मिला अधियाचन।
वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने भी इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि रेडियो शाखा में 2430 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा यूपी पुलिस में कांस्टेबल और इसके समकक्ष पदों के लिए 26,382, कांस्टेबल पीएससी के 8540, जेल बॉर्डर के 1582 सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी। वित्त मंत्री के अनुसार इस भर्ती के अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल गया है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी के साथ ही जहां विपक्षी जो है हमेशा केंद्र सरकार को घेरते हैं, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट को घेरा जाता है कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य है या फिर केंद्र सरकार है वो युवाओं के लिए नहीं सोचती, युवाओं के लिए रोजगार का कोई नया आयाम, नया जरिया नहीं बनाती। तो ये कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए करारा जवाब होगा। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया है अग्निपथ योजना का, जिसके तहत कई हजार युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ ही उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। 17 से लेकर के 21 साल के जो युवा हैं वो सेना में भर्ती होंगे और 4 साल तक अपनी सेवा भारतीय सेना को देंगे। इसी के अलावा अगर 4 सालों में उन्होंने अच्छा काम किया तो वो आगे भी उसी पद पर बरकरार रहेंगे और हमेशा के लिए भारतीय सेना में वो शामिल हो सकते हैं। इसी के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय सेना की तीनों सेनाओं में उनकी भर्ती होगी, चाहे फिर वो आर्म फोर्स हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तमाम पदों पर उनकी भर्ती निकाली जाएगी। इसी के साथ ही जो सैनिकों को सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है और तमाम सुविधाएं दी जाती है, उसी प्रकार से अग्निवीरों को भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारत की जनसंख्या जो है ज्यादातर युवाओं की है, तो उसी तरीके से अब डिफेंस में युवाओं को शामिल करके ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारत अब सैन्य फोर्स के मामले में भी युवाओं पर ही निर्भर करती है और युवाओं की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 40,000 पदों पर पुलिस में भर्ती किया जाएगा, जिसमें कि कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक का पद खाली किया गया है और इनमें भर्तियां की जाएंगी और ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।